हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि एसीसीए और सीए में से किस फील्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। दोनों में से कौन सी फील्ड के अंदर आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, स्कोप किसका ज़्यादा है। बहुत सारे क्वेश्चन जब हम अपने कैरियर के बारे में सोचते होते हैं कि हमने किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि दोनों में से कौन सी फील्ड चूज़ करें, दोनों में से ज़्यादा अच्छी फील्ड कौन सी है। इनमें से कुछ बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, अगर मैं आपको समझा पाई तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एसीसीए और सीए, ठीक है, दोनों ही हमारे पास अकाउंटिंग की फील्ड है। दोनों में ही हम अकाउंटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और दोनों ही ऑडिट फॉर्म्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सीए क्योंकि पाकिस्तानी बिज़नेस के बारे में आपको सिखाती है। जैसे अगर इंडिया के लोग हैं तो इंडिया के अंदर जो सीए पढ़ रहा होगा तो उसको इंडिया के बिज़नेस के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहा होगा तो उसको पाकिस्तान के बिज़नेस के बारे में सिखाया जाएगा। बट एसीसीए क्योंकि आपको यूके की डिग्री मिल रही है तो वहाँ पे आपको यूके के बिज़नेस के लिए सिखाया जाता है। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, जब आपको उनके बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि यूके बहुत बड़ा है नो, तो उसका बिज़नेस आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ सिखाते हैं कि आप फॉरेन में काम कर सको, आप उनके पास जा सको या फिर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम कर सको। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से जो है वो थोड़ी ज़्यादा वाइड रेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान में अगर आप जॉब की तलाश करते हो, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ सीए और एसीसीए, तो सीए वाले को बंदा पहले हायर करता है विद रिस्पेक्ट टू एसीसीए। ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पर सीए वाले बंदे को रखना पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोग विद रिस्पेक्ट टू एसीसीए। ऐसा नहीं है कि एसीसी वालों को वो जॉब्स नहीं मिलती हैं, बट ज़्यादा जॉब्स वो जो होती हैं वो सीए वालों को मिल रही होती हैं, एसीसीए वालों को नहीं मिल रही होती हैं। ठीक है, बाकी तो टोटली आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, पेपर्स के अंदर भी डिफरेंस है। सीए के अंदर 21 पेपर्स हैं, एसीसीए के अंदर 13 पेपर्स हैं, जिसमें अंदर इंक्लूड 3 पेपर आपके फर्स्ट पार्ट में है, 6 पेपर सेकंड पार्ट में, और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर 2 पेपर्स आपके कंपलसरी है, 2 ऑप्शनल होते हैं। आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वाले पेपर्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है ना, इसलिए पेपर्स के हवाले से देखा जाए तो आप पढ़ते वक्त कम पेपर्स की तैयारी करोगे इन एसीसीए और पढ़ते वक्त ज़्यादा पेपर्स की तैयारी करोगे सीए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो अगर मैं फ़ीस के रिलेटेड बताऊं तो फ़ीस जो होती है वो आपको पाउंड्स में पे करनी पड़ती है एसीसीए की, क्योंकि वो आपकी जो फ़ीस होती है वो यूके वालों को जाती है, और जो सीए की फ़ीस होती है वो आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर पे करनी पड़ती है। तो फिर भी जो सीए की फ़ीस होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एसीसीए कम होती है। ठीक है, एसीसीए की फ़ीस ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, एक और उसका रीज़न भी ये है कि क्या होता है कि आपको वो कम ड्यूरेशन के अंदर पे करनी होती है, क्योंकि जो सीए है वो वैसे तो 2 ईयर्स या 2.5 या मैक्सिमम 3 ईयर्स के अंदर लोग कर लेते हैं, और भी अगर मोस्टली लोगों को और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट इट्स अ 2 ईयर्स डिग्री, बट इट्स अ कंप्लीट ग्रेजुएशन। ऑलराइट, फिर भी जो है वो उस हिसाब का उस कम ड्यूरेशन में पे करनी होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो सीए है, अगर आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपको उसमें 5.5 साल लग जाते हैं, तो आपको वो आहिस्ता आहिस्ता पे करनी पड़ती है, तो आप उसको ईजिली आराम से दे सकते हो। लाइक ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप आराम से पे कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही बहुत मुश्किल होते हैं, दोनों ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर हम सीए की बात करें तो उसका जो पासिंग रेशो आज तक रहा है, ठीक है ना, कि भाई कितने लोग जो कंप्लीट सीए कर लेते हैं, एडमिशन तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बट कंप्लीट भी तो डिग्री करनी है। कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक का जो सफ़र होता है वो सिर्फ 3 to 4% या 5% लोग होते हैं, या फिर मैक्सिमम भी, लाइक बहुत हद तक भी अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 10% लोग होते हैं, बहुत कम वैसे तो होते हैं, जो कंप्लीट सीए की डिग्री ले पाते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इससे ज़्यादा लोग नहीं होते जो कंप्लीट सीए कर सकें। ठीक है ना, लेकिन अगर हम एसीसीए का पासिंग रेशो देखें, उसका पासिंग रेट देखें, तो 30 to 40% जो लोग होते हैं वो ईजीली सीए पास कर लेते हैं, और सॉरी एसीसीए पास कर लेते हैं। तो सीए के कंपैरिजन में एसीसीए शायद थोड़ी इजी है, इसलिए ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं। शायद पेपर्स कम हैं इसकी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये भी आपने माइंड में रखनी है बात कि आपने क्या करना है। फ़ीस एसीसी की ज़्यादा है, ड्यूरेशन उसकी कम है,
पासिंग रेशो उसका ज़्यादा है। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जॉब करनी है, ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में अंदर ही रहकर जॉब करनी है तो आपको सीए को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अगर आपका माइंड कंप्लीट सेट हुआ है कि मुझे पाकिस्तान में जॉब नहीं करनी, मुझे बाहर जाना है, मुझे वहाँ जाके खुद को एक्सप्लोर करना है और मुझे बाहर की करेंसी को अर्न करना है और मुझे वहाँ जाकर अपना जो है ना वो फ्यूचर डिसाइड करना है, सो देन यू मस्ट मूव फॉर ACCA, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना, ऐसा नहीं है कि बाहर सीए की वैल्यू नहीं है, बाहर भी सीए की वैल्यू है, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से अच्छा हायर करेंगे, बट आपको पाकिस्तान में ही वो इतना कुछ मिल जाएगा, आप इतना अच्छा अर्न कर सकते हो कि आपका दिल नहीं करेगा कि मैं इतना दूर जाऊँ और फिर वहाँ जाकर वही चीज़ कमाऊँ। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, बाहर भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ACCA वालों का यहाँ पर तो अच्छा मिलेगा ही, बट कम थोड़े चांसेस हैं, और लेकिन बाहर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया, स्कोप दोनों का ही अपना अपना है। स्किल्स हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि स्किल्स खुद बनानी पड़ती हैं, उनकी बेस पर ही आप हायर किए जाते हो। ये मत सोचें कि इसने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा हुआ तो शायद मेरे साथ भी वैसा होगा, नहीं, आपने अपनी स्किल्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बनानी होती हैं। अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छी से अच्छी स्किल्स सीखें, उनको गेन करें और फिर उनको लेके आगे चीज़ें एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह फिर सब पॉजिटिव होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा ACCA और CA के बारे में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।